नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, बिहार दरोगा 75 दिन में आज विज्ञान का हमारा पहला दिन है और आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका, उसकी संरचना एवं महत्वपूर्ण कोशिकांग। ठीक है, इस लेक्चर में आपको लूसेंट, एनसीईआरटी सार संग्रह, क्राउन, घटना चक्र, इन सभी का मिक्सचर मिलेगा जो कि एक ऐसा मटेरियल तैयार करता है कि आपका इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, ये हमारा आज बिहार दरोगा 75 दिन सीरीज का ये 5वां लेक्चर है। यदि आपने इससे पहले के 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देख लें। बाकी ये सीरीज लगातार कंटिन्यू रहेगा, बशर्ते आपका जो है सहयोग मिलता रहे। मतलब कि हम लोग आगे जाके पिछले 1 महीने के बाद से अगर लगातार आपके सहयोग मिला तो और ये सीरीज चालू रह गई तो आप विश्वास मानिए कि तहलका मच जाएगा। तो इस नेक कार्य में मेरे साथ जुड़ें, सहयोग करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। एकदम कट टू कट बात करेंगे, है ना। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फिगर में नहीं जाएंगे। ठीक है, समझना अच्छी बात है, पर अगर मान लीजिए कि जो ज़्यादा ज़रूरी है उस पर ज़्यादा फोकस करना है ना। सभी लोग साल 2 साल 3 साल से पढ़ रहे हैं तो उनको फिर से फिगर समझाना और जहाँ ज़रूरत होगी उस पर हम लोग बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको केवल ऊपर ऊपर ही जो है लेके चल दिया जाएगा। बिल्कुल, फिगर ज्योग्राफी का चीज़ है यार, उसमें घुसेंगे फिगर में। ठीक है, बायोलॉजी में भी करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये जहाँ ज़्यादा ज़रूरी होगा वहाँ पर हम लोग डीप में जाएंगे। इसके अलावा बेसिक बेसिक बात, एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर, इन सभी चीज़ों को सिलसिलेवार ढंग से कंप्लीट करते चलेंगे। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपना टॉपिक है कोशिका। जानते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो कि एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है। देखिए, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगर बात करें कोशिका की खोज की तो कोशिका की खोज 1665 में, कब, 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में, ध्यान रखिए। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका को खोजा था ये मृत कोशिका में खोजा था। ठीक है, अब अगर बात करें जीवित कोशिका में, सबसे पहले कोशिका की खोज की लुवेनहॉक ने 1674 में। ठीक है, कब? 1674 में जीवित कोशिका में कोशिका की खोज की थी लुवेनहॉक ने, मृत में रॉबर्ट हुक ने 1665। क्लियर है? चलिए, अब अगर बात करें कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक को खोजा। कोशिका में केंद्रक होता है, ये खोजा। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। देखिए, ये मिलाने के लिए आपको कई दफ़ा दे देगा, है ना। एक तरफ माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका, न्यूक्लियस, है ना, डीएनए, एक तरफ वैज्ञानिक का नाम। तो उस समय जो है स्किप नहीं मारना है, ध्यान से देखते चलना है। पहला क्या देखा कि मृत कोशिका की जो है खोज की रॉबर्ट जो है हुक ने 1665 में। जीवित कोशिका की खोज की थी लुवेनहॉक ने। अब यहाँ बात कर रहा है केंद्रक। केंद्रक को खोजा रॉबर्ट ब्राउन ने, ध्यान रखना है। फिर कहता है स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया भैया? तो स्लाइडन एवं स्वान ने। और इस सिद्धांत में क्या बोला? तो ये बोला कि सभी जीवों का निर्माण कोशिका से हुआ है। ठीक है, सभी जीवों का निर्माण किससे हुआ भैया? कोशिका से। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है, तो कोशिका शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ध्यान रखना है, शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। ठीक है, तो ये सिद्धांत दिया था स्लाइडन एवं श्वान ने, कोशिका सिद्धांत। इसके अलावा देखिए, एक और वैज्ञानिक है रुडोल्फ वर्चो। इसने क्या बताया? ये बोला कि नई कोशिका का निर्माण जो होता है या नया कोशिका का जो डेवलप होता है वो पुराना कोशिका से ही होता है। ये किसने बताया? रुडोल्फ वर्चो ने बताया। ठीक है, चलिए, इतना बेसिक बेसिक फैक्ट हो गया। अब आगे देखते हैं कोशिका के महत्वपूर्ण अंग, जिससे कई सारे डायरेक्ट फैक्ट निकलते हैं। ठीक है, पहला अपना देखेंगे जीव द्रव्य। देखिए, जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने की थी।
यहीं पर एक क्वेश्चन आपका निकल गया। जीव द्रव की खोज किसने की? पुरकिंजे ने। ठीक है। अगला कहता है कि जीव द्रव को जीवन का आधार कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है। जीवन का आधार किसे कहते हैं? तो जीव द्रव को। जीव द्रव को किसने खोजा? पुरकिंजे ने। ठीक है। फिर देखिए जीव द्रव जो है ये दो प्रकार का होता है। कौन सा? कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। ठीक है। एक और सवाल कि सभी जैविक क्रियाएं जो होती है वो जीव द्रव में ही संपन्न होती है, ध्यान रखना है। और जीव द्रव कितने प्रकार का होता है? दो, कोशिका द्रव, केंद्रिका द्रव। और जीव द्रव में 80% तक जल होता है। जीव द्रव में जल की मात्रा कितनी? 65, 55, 80, 90। तो याद रखिए 80 ही देगा, उससे ऊपर नहीं देता है। ज्यादातर जल होता है जीव द्रव में। ठीक है। इसको खोज दिया था पुरकिंजे ने। अगला जो अपना कोशिकांग है ये है कोशिका भित्ति। इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहता है कि कोशिका भित्ति किसका बना होता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का। और सबसे बड़ी बात कि जो कोशिका भित्ति है केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। ठीक है। क्या जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो बिल्कुल भी नहीं। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता। और ये जो कोशिका भित्ति है ये किसका बना होता है? सेलुलोज का। ठीक है। सबसे बड़ी बात है ये पादप को आकार निश्चित प्रदान करता है, एक आकार प्रदान करता है। उसके अलावा देखिए ये जो कोशिका भित्ति है ये कई लेयरों से बनी होती है। माफ करें, कई लेयरों से बनी होती है। तो इन लेयरों को जो है लेमेला कहती है। ठीक है। लेमेला, ये ज्यादा ध्यान रखें। किसका बना होता है? सेलुलोज का। और पादप में ही पाया जाता है। देखिए जीवाणु एक पादप है। ठीक है। जिसका कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, छितरा देगा एग्जाम में। जीवाणु का कोशिका भित्ति किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। सवाल अगर आपसे पूछ ले जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेलुलोज से, पेप्टिडोग्लाइकेन से, काइटिन से, किरेटिन से, है ना। तब लगेगा अरे ये तो पढ़े नहीं थे। तो ध्यान रखिए जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। और अगर बात करें कवक की कोशिका भित्ति किससे बनती है? तो कवक की बनती है काइटिन से। क से कवक, क से काइटिन। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कोशिका झिल्ली। तो देखिए कोशिका जो झिल्ली है ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। देखिए कोशिका झिल्ली क्या करता है? तो सबसे पहले जान लीजिए, ये पूछा गया है, ये जो है लिपोप्रोटीन का बना होता है। ध्यान रखिएगा, कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग कोशिका झिल्ली, ये लिपोप्रोटीन अर्थात वसा प्लस प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। एग्जाम में पूछा गया ये सवाल। नेक्स्ट देखिए कहता है कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण जो है ये कोशिका झिल्ली करता है। ठीक है। और ये झिल्ली कैसा होता है? अर्ध परागम्य होता है। ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखें कि ये किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की। अगला जो है माइटोकॉन्ड्रिया, कई सारा इससे फैक्ट बनता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? मिलान में ये सवाल पूछता है बहुत बार, अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया का खोजकर्ता अल्टमैन, लेकिन इसका नाम जो धरा था ये धरा था सी बेंडा ने। इसका नामांकन पूछ ले तो कोई सी बेंडा करके वैज्ञानिक थे, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, लेकिन खोज अल्टमैन। ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट सब लाइन आ रहा है इससे, कहता है माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन होता है। किस प्रकार का श्वसन होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है क्रेब्स चक्र चलता है। सवाल देखिए यहीं से उठाता है सवाल कि कहाँ क्रेब्स चक्र चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र चलता है तो क्या होता है? इसके कारण हमें जो है एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्रेब्स चक्र चलने के कारण क्या होता है? तो एटीपी और ग्लूकोज बनता है। ये दोनों बनेगा तो हमें ऊर्जा मिलेगी। इसलिए
माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ये क्वेश्चन तो घिना गया है, कितना बार पूछा है और हमको लगता है कि सब जानता होगा, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी जान लिए कि भैया इसमें क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके कारण एटीपी और ग्लूकोज बन जाता है। ये दोनों बनेगा तो हमें एनर्जी मिलेगा, एनर्जी मिल गया तो इसलिए हो गया पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, ये आपको घुमा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का माना अपना डीएनए आरएनए राइबोसोम होता है, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। सवाल आपको ऑप्शन में 4 को दे देगा, निम्न में से अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है, ठीक है, उसमें एक ऑप्शन रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया भी। क्यों? तो देखिए लगभग इसके पास अपना हर चीज है, डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम है, इसी वजह से इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ठीक है, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसलिए ध्यान रखिए आरबीसी में कैसा शोषण होता है, अनॉक्सी शोषण होता है, अनॉक्सी, ध्यान रखना है। इसके अलावा आरबीसी के बाद जीवाणु में भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना है, जीवाणु में भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अगला जो अपना कोशिकांग है ये है अंतःप्रद्रव्य जलिका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। देखिए अंतःप्रद्रव्य जलिका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं, ठीक है। सवाल देखिए यहां से उठ सकता है कि कोशिका का आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं, लाइसोसोम, तारकाय, अंतःप्रद्रव्य जलिका, न्यूक्लियस या केंद्रक। तो ये ध्यान रखना है, आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं कोशिका का, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को, अंतःप्रद्रव्य जालिका। यह दो प्रकार का होता है, पहला हो गया स्मूथ, दूसरा हो गया रफ। ये जो स्मूथ वाला है ये क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है, ठीक है। स्मूथ वाला जो है ये क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। वसा खुद चिकना होता है, आप देखें तो इसे याद रखिए, वसा स्मूथ, चिकना, वसा कार्बोहाइड्रेट। लेकिन रफ वाला जो है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इस पर जो है राइबोसोम इस तरह से पाया जाता है। और ये क्या करता है राइबोसोम, तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, दो प्रकार का होता है। मेन फैक्ट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहते हैं। अगला जो अपना कोशिकांग है ये है राइबोसोम। देखिए राइबोसोम की खोज पैलाडे ने की थी, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा कभी, तो ध्यान रखना है, इसलिए राइबोसोम को पैलाडे कण भी कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पैलाडे कण भी कहते हैं, क्योंकि पैलाडे ने राइबोसोम की खोज की इसलिए इसका नाम पैलाडे कण भी पड़ गया। अब देखिए निम्न सवाल देखिए कैसे घुमाता है, निम्न में से किसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता, तो जान लेते हैं किसमें पाया जाता है। तो ध्यान रखिए राइबोसोम जो है ये हमारा कोशिका द्रव जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, अंतःप्रद्रव्य जलिका और माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों में पाया जाता है, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोगों ने देखा था आरएनए, डीएनए, राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए इसको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहा। तो ध्यान रखिए राइबोसोम किसमें पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में, अंतःप्रद्रव्य जलिका और माइटोकॉन्ड्रिया में। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये क्वेश्चन भी जो है मतलब अब पुराना हो गया, इतना बार पूछा है ना ये सब, कि पावर हाउस ऑफ सेल, प्रोटीन का फैक्ट्री, बॉडी बिल्डिंग, ट्रैफिक, ये सब बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला है लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम की खोज जो है किसने की थी, तो डी डुवे ने, डी डुवे, हम लोग डुवे बोल देते हैं लेकिन लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की थी, ठीक है। इसके अंदर लाइसोसोम में जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है और ये क्या करता है, कोशिका के अंदर ये पाचन करता है। कौन, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। देखिए फिर एक कॉमन क्वेश्चन मिल गया कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, लाइसोसोम को। क्यों कहते हैं भैया,
क्योंकि यह कोशिका के जीवन चक्र के पूरा होने पर लाइसोसोम फट जाता है और संपूर्ण कोशिका का पाचन कर लेता है। कोई कोशिका है उसका जीवन चक्र पूरा हो गया तो लाइसोसोम फट जाएगा और जो भी मटेरियल बचा सबका पाचन कर लिया, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना है। और आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो है अपना है लिपिड, लवक। लवक जो है पादप का सबसे बड़ा कोशिकांग है। ठीक है, पादप का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? लवक ही है। और ये केवल जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। दो चीज, एक तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में, दूसरा लवक केवल पादप कोशिका में। और ये 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, सब में प्लास्ट है, क्लोरो, ल्यूको, क्रोमो। अब देखते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या है। तो देखिए, क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक भी कहते हैं। हरित लवक, हरित लवक हरे रंग का होता है। किस रंग का होता है? हरे रंग का। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, हरित लवक में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरीन पहले ऑप्शन रहता है जी नहीं, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। बहुत बार पूछा गया ये, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। और ये हरित लवक है, क्या करता है? तो ये भोजन का निर्माण करता है, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। ठीक है, हरित लवक जो है ये पत्ती और तना में पाया जाता है और यही तो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। हरित लवक, इसमें भी डीएनए होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आपसे सवाल पूछेगा निम्न में से किसमें डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, लाइसोसोम, गोल्जी का है। इस तरह से ऑप्शन दे देगा, केवल एक, एक, दो। ध्यान रखिए, क्वेश्चन घुमा देगा। हरित लवक में भी डीएनए होता है और ये पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ल्यूकोप्लास्ट। इसको अवर्णी लवक भी कहते हैं, अवर्णी लवक। इसका मेन काम क्या है? भोजन का संग्रह। देखिए, भोजन का निर्माण कौन? क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक जिसे हम लोग बोलते हैं। भोजन का संग्रह कौन? ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक, भोजन का संग्रह। आगे देखते हैं, नाम से ही क्लियर है ये अवर्णी है, मतलब इसमें रंग नहीं होता, इसलिए ये केवल जड़ तथा फलों आदि में पाया जाता, अवर्णी लवक। नेक्स्ट है वर्णी लवक, वर्णी, क्रोमोप्लास्ट। ये क्या होता है? तो ये रंग प्रदान करता है। जैसे देखिए, टमाटर में लाइकोपीन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में बीटानीन। फलों आदि का पीला रंग जो होता है ये होता है जैंथोफिल के कारण। ध्यान रखिए, जैंथोफिल के कारण फल आदि में पीलापन होता है। बाकी टमाटर, गाजर, चुकंदर ये सब तो कई दफा पूछा जा चुका है। अगला जो है कोशिकांग, ये है गोल्जिकाय। गोल्जिकाय की खोज कैमिलो गोल्जी ने या सी गोल्जी ने की थी। नाम से स्पष्ट है, सी गोल्जी या कैमिलो गोल्जी। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि गोल्जिकाय जो है ये पदार्थों के परिवहन, कोशिका में पदार्थों के परिवहन को नियंत्रित करता है। कौन? गोल्जिकाय। इसलिए गोल्जिकाय को कोशिकांग का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। देखिए, बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछा गया और कोशिका चैप्टर से सही माने तो इसी टाइप का क्वेश्चन उठता भी है ना। वो आगे भी देखेंगे, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, है ना। तो ध्यान रखिए, कोशिकांग का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? गोल्जिकाय को। खोजा किसने भैया? तो कैमिलो गोल्जी ने। इसे ट्रैफिक पुलिस क्यों कहते हैं? तो कोशिका में पदार्थों को के परिवहन को ये नियंत्रित करता है। अगला है सेंट्रोसोम, तारकाय। ये केवल जंतु में पाया जाता है। अभी तक तो केवल पादप, पादप में हम लोग देखे थे, है ना, लवक देखे, फिर कोशिका भित्ति। लेकिन सेंट्रोसोम जो है ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ध्यान रखना है, सवाल आपसे अगर पूछ ले केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पहला ऑप्शन रहेगा कोशिका भित्ति, ढप से ना मार के वहां पर जो है गोल घेर दिए, लगा कि काफी आसान क्वेश्चन है, इसलिए सवाल को ध्यान से पढ़ना है। सेंट्रोसोम तारकाय केवल पाया जाता है किसमें? जंतु कोशिका में। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या बात करता है, सेंट्रोसोम का कार्य क्या है? तो ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है या कोशिका विभाजन करता है सेंट्रोसोम। एक बात याद रखिएगा कि ये जो सेंट्रोसोम है तारकाय, ये मस्तिष्क में नहीं होता है ना, इसलिए तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता, बाकी हर जगह होता है, इसलिए कोशिका विभाजन होता है। तो ध्यान रखिए, सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका का विभाजन। इसकी अगर खोज की बात की जाए तो बोबेरी ने इसकी खोज की थी।
सवाल पूछ लेगा सेंट्रोसोम का खोजकर्ता बोबेरी, एक तरफ दे देगा माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रोसोम या तारक का है ना, गोल्जी बॉडी, एक तरफ इनके खोजकर्ता, आपको बोल देगा मिलान करें, तो ध्यान रखना है ना। तो सेंट्रोसोम की खोज बोबेरी ने की थी। अगला जो अपना भाग है ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज करता तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और ये भी ध्यान रखिए आर्किड के पौधे की जड़ों में किया था, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस केंद्रक की खोज। ये केंद्रक क्या करता है, तो केंद्रक जो है ये कोशिका को नियंत्रित करता है, बैलेंस करता है, इसलिए केंद्रक को कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, नियंत्रित करेगा तो दिमाग ही कहेंगे। इसमें 80% तक प्रोटीन पाया जाता है, कंफ्यूज ना करें, एक जगह हम लोगों ने पढ़ा था 80% तक जल, लेकिन केंद्रक में 80% तक क्या होता है, प्रोटीन होता है, ध्यान रखें। इसके अलावा अगर बात करें तो कहता है कि स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। दो अपवाद है, ऊंट एवं लामा, इन दोनों के आरबीसी में केंद्रक होता है, बाकी स्तनधारियों के केंद्रक में आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, ध्यान रखें। अगला है अपना रसधानी वैक्यूल्स, इसे भी देखते हैं। इसके बारे में केवल 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या कि यह जंतुओं में छोटा होता है लेकिन पादपों में बड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, जंतु कोशिका में जो रसधानी है छोटा और पादप कोशिका में काफ़ी बड़ा बड़ा पाया जाता है, ये बस ध्यान में रख लीजिए। इसके अलावा रसधानी जो है ये जल का संचन या जल को संचित रखता है, ठीक है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं जो कि एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है। मानव शरीर के पलिहा में, स्प्लीन में कौन सा कोशिका पाया जाता है, तो लसिका कोशिका। सवाल आपसे पूछ लेगा कि लसिका कोशिका कहाँ पाया जाता है, तो पलिहा में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा पादप कोशिका कौन सा है, तो देखिए ये काफ़ी टफ नाम है, फिर भी ध्यान रखना है, कार्लेपो टैक्सीफोलिया। सबसे बड़ा पादप कोशिका कौन सा है, कार्लेपो टैक्सीफोलिया, ठीक है, टैक्सीफोलिया, ध्यान रखें। नेक्स्ट है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो ये है, ये पूछा गया है, माइकोप्लाज्मा गैलिक्सेप्टिकम, गैलिक्सेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलिक्सेटिकम, ये सबसे छोटी कोशिका है। अगर बात करें सबसे बड़ा कोशिका, तो ये है शुतुरमुर्ग का अंडा। यहाँ पर सबसे बड़ा पादप था कार्लेपियो टैक्सीफोलिया, यहाँ सबसे बड़ा कोशिका तो ये शुतुरमुर्ग का अंडा। अब बात करें मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की इंपॉर्टेंट, तो ये है ग्रेन्यूल सेल में, ग्रेन्यूल कोशिका, ये सेरेबलम से संबंधित है, ग्रेन्यूल सेल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो ये है अंडाणु, ओवम, केवल स्त्रियों में होती है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंडाणु, सबसे छोटी ग्रेन्यूल, सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटा कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलेक्सेटिकम, पादप का सबसे बड़ा कोशिका कार्लेपो टैक्सीफोलिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, तो ये है माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म जो है सबसे छोटी जीवित कोशिका है। नेक्स्ट देखिए जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं, जीव द्रव्य को कहते हैं, जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है तंत्रिका कोशिका में जन्म के बाद विभाजन नहीं होता है, वैसे भी जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंट्रोसोम जो है मस्तिष्क में नहीं होता है, तो ध्यान रखिए तंत्रिका कोशिका में जन्म के पश्चात विभाजन नहीं होता। ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि किस कोशिका में जन्म के पश्चात विभाजन नहीं होता, तंत्रिका में। अगला देखिए कोशिका के आकार में वृद्धि होना क्या कहलाता है, तो कोशिका के आकार में वृद्धि होना हाइपरलासिया कहलाता है, हाइपरलासिया। अगला है प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को एपोस्टिसिस कहते हैं। ध्यान रखिए ये आपका एनसीईआरटी सार संग्रह का पॉइंट है। अगला कहता है डीएनए, केंद्रक, हरित लवक, माफ करें डीएनए जो है ये केंद्रक, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में पाया जाता है। सवाल पूछ लेगा कि डीएनए किस में पाया जाता है या किस में नहीं पाया जाता, तो ध्यान रखिए केंद्रक में भी डीएनए होता है ना, जिसका संबंध अनुवांशिकी से है। फिर हरित लवक में भी डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इन तीनों में डीएनए होता है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है,
कोशिका भित्ति की संरचना का घटक क्या है? तो कैल्शियम जो है ये कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है। अगला एक फैक्ट ध्यान रखिए, पोटेशियम के जमने पर जो रंध्र होते हैं स्टोमेटा ये खुल जाते हैं। ये भी सवाल आपसे पूछा गया। तो कोशिका के बारे में इतना महत्वपूर्ण फैक्ट जो बनता था उसे हम लोगों ने देखा। इसके बाद आगे हम लोग जो है गुणसूत्र वगैरह को कवर करेंगे। उम्मीद है इस सारे फैक्ट का कलेक्शन आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे एक बार जरूर लिख लें। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।